रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. Army, thank you so much कि आप इस स्टोरी को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये स्टोरी आपको इतना ज्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच आर्मी। तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच जंगकुक। आज का खाना सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। जिमिन, आप सच में बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं। मन तो कर रहा है कि जिसने बनाया उसका हाथ ही चूम लूं। मेरा मतलब है कि खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने इससे अच्छा खाना आज से पहले कभी नहीं खाया। सच में जिमिन, आप खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाती हैं। क्या कहा, खाना, और वो भी जिमिन ने। क्या मजाक है। कुकिंग से तो जिमिन का दूर दूर का नाता नहीं है। मुझे पता है ये सब इसने रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आई एम रियली सॉरी, बट जब मैं सीख जाऊंगी कुकिंग उसके बाद मैं जरूर आपको बना के खिलाऊंगी। लेकिन अभी तो मैंने नहीं बनाया ना, ये रेस्टोरेंट से मंगवाया मैंने। तो जिमिन, जरा पता करो ना कि तुम जहाँ से खाना लेकर आई हो वो खाना किसने बनाया है। आई मीन उस रेस्टोरेंट में किसने बनाया है। तो इसको ना बता दो, वो जाकर उसका हाथ चूम लेगा। I'm really sorry इन्वो, because मेरी बहन ने कभी भी खाना नहीं बनाया। मैंने उसे किचन में जाने ही नहीं दिया। भले ही मैं खाना बना देता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी किचन में जाने नहीं दिया, इसलिए उसे कुकिंग नहीं आती है। तो उसमें क्या है, कुकिंग सीखने की जरूरत ही क्या है। मेड्स रख लो, उसके बाद वही खाना बना दिया करेंगी। और वैसे भी कुकिंग तो थोड़ी देर में सब लोग सीख जाते हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुझे तो कुकिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर तुम्हें सिखा दूंगा। तुम क्यों सिखाओगे? वैसे भी जंगकुक को भी तो कुकिंग आती है ना, वो सिखा देगा। और मुझे भी तो आती है, मैं भी सिखा सकता हूँ। तुम क्यों सिखाओगे? तो जब तुम सिखा सकते हो तो मैं क्यों नहीं सिखा सकता? मेरी बात अलग है, मैं जंगकुक का दोस्त हूँ। तो दोस्त तो मैं भी हूँ, तो सिखा तो मैं भी सकता हूँ। मगर मैं जंगकुक के साथ बचपन से हूँ और जिमिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तुम्हें तो वो जानती भी नहीं है। तो अगर जानती नहीं है तो जान जाएगी। जानने में कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है। आई डोंट लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं सीखना चाहती। और जब भाई है मेरे साथ तो मुझे डरने की क्या बात। हमेशा से वही मुझे बनाकर खिलाते आ रहे हैं और आगे भी खिलाते आएंगे। और क्या, तो मुझे कुकिंग सीखने की क्या जरूरत है? तुमने कहा तो ठीक है जिमिन, लेकिन तुम्हें सीखना तो पड़ेगा। बिकॉज अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बनाकर खिला दूंगा। लेकिन शादी के बाद तुम क्या करोगी? जब तुम्हें कुकिंग नहीं आएगी तो तुम खाना बना के खाओगी कैसे? तो भाई, आपसे किसने कहा कि मैं शादी करने वाली हूँ? मैं तो शादी करूंगी नहीं, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। ऐसा थोड़ी होता है पागल, शादी तो तुझे करनी होगी, वरना मॉम डैड मुझे डांटेंगे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। तो फिर मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो बिल्कुल आपकी तरह मुझे बनाकर खिलाएगा। अब वो ऐसा लड़का मैं तेरे लिए कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊँ? ओफो, देखो हम कैसी बातों में फंस गए। बेचारे यिनवो और शुगा हमारी बातों से बोर हो रहे होंगे। हम उन्हें बोर कर रहे हैं जिमिन। चलो ये सब बात छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जंगकुक, मैं चलता हूँ। वो क्या है ना कि मॉम वेट कर रही होंगी। ओके यिनवो, जैसा तुम्हारी मर्जी। ओके, तो फिर हम कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय जंगकुक, बाय जिमिन, बाय। फिर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वैसे सुगा, रात भी हो गई है और घर पर कोई है भी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तू यहीं पर रुक जा। ये तो है नहीं, तो तू घर पर ही अकेले ही तो रुकेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि तू यहीं रुक जा। प्लीज रुक जाना। मैं कैसे रुक सकता हूँ? वो मुझे जाना ही होगा घर। अरे रुक जाओ ना, इतना भाव क्यों खा रहे हो? वैसे तो फ्रेंड बोलते रहते हो, आज भाई तुम्हें रुकने के लिए बोल रहे, तो अपने फ्रेंड की बात नहीं मान सकते? अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू सो मच यार। अगर तू थक गया है तो जाकर अपने रूम में रेस्ट कर सकता है, जाकर सो जा। जिमिन, तुम शुगा को उसका रूम दिखा दो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं जरा उसे अटेंड करके आता हूँ। ओके भैया।
उसके बाद जिमिन शुगा को उसके रूम में ले जाती है और जंग को कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। जिमिन एक मिनट रुको, वो एक्चुअली मुझे तुमसे सॉरी बोलना था सुबह के लिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे नॉक करके अंदर आना चाहिए था, वो एक्चुअली मैं भूल गया था। अरे भैया आप तो अभी भी वो बात लेकर बैठे हैं, मैं तो कब का भूल गई। जिमिन तो मुझे भैया क्यों बोलती हो, मैं तुम्हारा भाई थोड़ी ना हूँ। तो फिर भैया नहीं है तो क्या है आप? मुझे अपना दोस्त ही समझो, जैसे अपने दोस्तों को नाम लेकर बुलाती हो वैसे मुझे भी नाम लेकर बुलाया करो। भैया कहने की क्या जरूरत है? ओके फाइन, मैं आज से आपका नाम लेकर बुलाऊंगी शुगा। ओके अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। गुड नाइट भैया। जिमिन इतना बोलकर भागने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही शुगा उसे कैच कर लेता है। तो तुम मुझे चिढ़ा रही हो, मुझे बुरा लग रहा है इसलिए तुम मुझे बार बार भैया कह रही हो। अगर तुम जानबूझकर मुझे ऐसे चिढ़ाती रही ना तो मजबूरन मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। उसके बाद मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ? मुझे नींद आ रही है, मैं जाना चाह रही हूँ। मैं तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? पहले मुझे तुमसे एक बात क्लियर करनी, इधर आओ। बोलो आज के बाद कभी भी तुम मुझे भैया कहोगी? आपको क्या हो गया? मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो, बात को काटो मत। बोलो आज के बाद मुझे भैया कहोगी? नहीं कहूंगी, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना है। कंट्रोल सुगा कंट्रोल, ये तो क्या कर रहा है? ऐसे तो जिमिन से और भी हेट करेगी। पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मैं क्या करूं? आज जिमिन मेरी कितनी ज्यादा क्लोज थी ना, लेकिन मुझे खुद तो कंट्रोल करना ही होगा वरना बात और बिगड़ जाएगी। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें आज तक नहीं बोल पाया। डोंट वरी, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, मैं जल्दी तुम्हें अपने दिल की बात बोल दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे दिल में अपने लिए कुछ फीलिंग्स लानी होगी, वरना अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, पहले मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए फीलिंग्स लाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा ताकि तुम मुझे रिजेक्ट न कर सको। अदर साइड जंग को कॉल पर बात करके अपने रूम में जा चुका था। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कॉल करूं या फिर ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने जिमिन से नंबर तो ले लिया पर मुझे कॉल करने की हिम्मत नहीं हो रही और शायद वो सो भी गए होंगे, लेकिन इतनी जल्दी कौन सोता है? मैं तो नहीं सोई ना, तो वो भी नहीं सोए होंगे। क्या करूं, कॉल करूं क्या? एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर गुस्सा हो जाएंगे तो मैं तुरंत काट दूंगी। उसके बाद तेज कॉल करती है। ओह गॉड, मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं क्या करूं? ये इतनी टाइम किसका कॉल आ रहा है? ये तो अननोन नंबर से आ रहा है। उसके बाद जंगू कॉल पिक कर लेता है। हेलो कौन है? गॉड, कॉल तो उठा लिया उसने, अब मैं क्या बोलूं? बोलो ना, कौन बोल रहा है? अगर बात नहीं करनी होती तो कॉल क्यों करते हो? बोलो वरना मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं फोन मत रखिएगा, सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो आपको। तो ये वॉइस तो आप बोल रही हो क्या? आई एम रियली सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मैं फोन रख रही हूँ। नहीं तो प्लीज आप फोन क्यों रख रही हो? आपने तो कॉल किया ना, क्या हुआ, क्या बात है? जिमिन का फोन नहीं लग रहा है क्या? रुको मैं अभी देता हूँ उसे फोन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसका फोन लग रहा है। क्या जिमिन का फोन लग रहा है? फिर भी तेने जिमिन को कॉल नहीं किया, इसका मतलब वो मुझसे बात करना चाहती है, इसलिए उसने मुझे ही कॉल किया। इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है। सॉरी बाय, एक मिनट दे, अगर कॉल किया है तो बात ही कर लेते हैं। वैसे तुम क्या कर रही हो? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो बस अभी स्टडी कर रही थी, अभी खत्म किया मैंने। वाओ, यानी कि स्टडी आपको बहुत पसंद है, तभी तो इतनी रात है फिर भी आप पढ़ाई कर रही थी। हाँ मुझे स्टडी बहुत पसंद है। वैसे आप क्या कर रहे हैं? मैंने भी अभी अपना वर्क खत्म किया है। हाँ जिमिन ने बताया था कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, सच में आप बहुत ज्यादा मेहनती हो। थैंक यू सो मच, वैसे तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बेफिक्र होकर बोलिए। वो एक्चुअली तुम तो जानते हो ना कि कल संडे है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी अगर तुम्हें बुरा न लगे तो? क्या कॉफी पीने जाऊँ क्या? क्या होती कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मेरा मतलब आपको इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, बस आप उस कैफे शॉप का नाम बता देना। ओके फाइन, तुम्हारे भी तो कुछ रीजंस हो सकते हैं ना, मैं तुम्हें उस कैफे शॉप का एड्रेस सेंड कर दूंगा। ओके थैंक यू। उसके बाद ऐसे ही टेकुक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आज मुझे अच्छा मौका मिला है, आज मैं भाग सकती हूँ और वो मॉन्स्टर भी नहीं जो मुझे रोक पाएगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेगा।
उसके बाद जिन भागने के लिए जाने लगती है। गेट लॉक था इसलिए गेट खुल नहीं रहा था, इसीलिए वो गेट पर चढ़कर भाग रही थी। अदर साइड नामजुन ये सब अपने घर से देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से उस घर में आ जाता है। वो हर रोज रात को जिन को चेक करने के लिए आता है, लेकिन जिन उस वक्त सो जाती है। लेकिन आज जिन भागने की कोशिश कर रही थी। इस लड़की को मैं क्या करूं, एक नंबर की जिद्दी है। ओह गॉड, अब देखो बेवकूफों वाली हरकत कर रही है। खुल जा ना, हाँ खुल गया। ये क्या? ओह माय गॉड, बचाओ, हेल्प, हेल्प। मैं बच गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं भाग नहीं रही थी, बस मैं ये चेक कर रही थी कि ये बंद है कि खुला है। मुझे लगा कि तुमने ठीक से बंद नहीं किया होगा और चोर अंदर आ गया तो, और वो मुझे मतलब कोई सामान चुरा ले गया तो। ओह, तो चोर आ जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मेरे घर में आने की कोई हिम्मत करेगा? ये फालतू के बहाने मारना छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ से भाग क्यों रही थी, और तुम्हें क्या लगा कि यहाँ से भागना इतना आसान है? तुम मेरी कैद में हो, डेंजरस माफिया किंग की कैद में। तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से निकल पाओगी? इतना भी आसान नहीं है यहाँ से निकलना। तो ये बेकार की कोशिश करना छोड़ दो, वरना इससे मुझे गुस्सा आएगा। उसके बाद जो मैं करूँगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्योंकि मैं तुम्हारी गलती की पनिशमेंट दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? देखो, तुमने कभी सोचा है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तब तुम क्या करते? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं उसे मार डालता। मैं उसे 1 सेकंड भी नहीं लगाता मारने में। तो फिर तुम खुद को क्यों नहीं मार लेते? क्योंकि तुम भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो क्या मेरा भाई तुम्हें मार देगा? नहीं, वो तुम्हारे जैसा दरिंदा नहीं है। लोग सही कहते हैं कि जिसके मॉम डैड नहीं होते वो अक्सर ऐसे बन जाते हैं। तो तुम्हारे मॉम डैड तो है नहीं, इसलिए तुम इतने बिगड़े हुए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब बातों में मेरे मॉम डैड को बीच में लाने की? तुम मुझे कुछ भी बोलती तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करता, लेकिन अब तुमने मेरे मॉम डैड को बीच में ला दिया है, तो मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला उसके लिए मैं तुम्हें पहले सॉरी बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। देखो, आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारी मॉम डैड के बारे में कभी बात नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं ऐसे भागूंगी नहीं, पर प्लीज कुछ मत करना। सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अगर तुम कहा होगा तो लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी भी बात में तुम मेरे मॉम डैड को बीच में लेकर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद जो करूँगी उससे तुम बहुत पछताओगी और मुझे बहुत बुरा मानोगी। सो गुड नाइट। कहाँ फंस गई मैं? अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी, ये क्या हो गया? तो इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो भैया? आज तो संडे है, आज तो आपको पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना है, तो फिर इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? मैं तुझे क्यों बताऊँ? तू जब अपनी फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाती है तो क्या मैं तुझसे कुछ पूछता हूँ? नहीं, आप नहीं पूछते हो, तो फिर तू मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, और वैसे भी आज तो तेरा युवराज के साथ मीटिंग है ना, तो तुम जाकर उससे मिलना। मैं तेरे लिए कल एक ड्रेस लेकर आया था, वही पहन के जाना। पर मुझे नहीं मन कर रहा है वहाँ जाने का, मुझे तो आपके पीछे जाने का मन कर रहा है। मैं देखना चाहती हूँ आप किससे मिलने जा, और वो भी इतना रेडी होकर। खबरदार, जो तो मेरे पीछे आई तो उसके बाद तू कहीं भी जाएगी ना, तो मैं तेरे पीछे जासूस लगा दूंगा फिर। तो फिर लगा दीजिए, मुझे किसी का डर है क्या? और वैसे भी मैं तो अपने दोस्तों से मिलने जाती हूँ ना, आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हो, इसलिए आपको डरना चाहिए भैया। चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। ओके फाइन, जब तक बताऊंगा नहीं तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी। वो एक्चुअली मैं तेरी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझे कल रात को कॉल किया था और मैंने उसे कॉफी पर बुलाया, इसीलिए हम दोनों मिलने जा रहे हैं। खुश? जान गई ना, अब मेरा पीछा छोड़ दे, जाकर युनू से मिल। क्या? इसीलिए उसने आपका नंबर मुझसे मांगा था। कोई बात नहीं, एंजॉय, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। हम सिर्फ मिलने जा रहे हैं, तो ज्यादा आगे की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आज मिलने जा रहे हैं तो कल डेट पर भी जाएंगे, ऐसे ही तो बातें आगे बढ़ती है भाई। कोई बात नहीं भाई, आप कंटिन्यू करो, और वैसे भी मुझे जाना है ना, तो मैं जाकर रेडी होती हूँ। थैंक गॉड, आखिर तूने मेरा पीछा छोड़ा। ओके बाय भैया, एंजॉय योर डेट। ओह गॉड, ये लड़की बिना, मैंने कहा ना कि मैं बस मिलने जा रहा हूँ।